इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में किसकी रिफाइनिंग होती है? कॉपर की, सिल्वर की, क्या बोलते हैं, सोडियम की या मैग्नीशियम की, जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल हैं या जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं, उनकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। होती कैसे है उसको समझते हैं थोड़ा। उसको ऐसा करते हैं हम कि जिस चीज़ की रिफाइनिंग करनी है, मान लीजिए हमें कॉपर लाना है, उसको रिफाइन करना है, तो इसी के साल्ट का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी के साल्ट का एक सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें मिला दिया हमने कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक थिन रॉड लेते हैं कॉपर की, थिन रॉड, ये है थिन रॉड, और ये है प्योर है, और एक को हम क्या करेंगे, इम्प्योर। अब जिससे हमें अलग करना है ना, मान लीजिए वो बड़ा सा हमारे पास कॉपर है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है वो, इस तरह का कोई, ये ठीक है, इस तरह की रॉड है, इसको यहाँ पे रख देंगे इधर साइड, इसको बना देंगे एनोड, और इसमें लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसको बना देंगे एनोड। तो इसको एनोड बना के और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एनोड पे एट कैथोड देख लेते पहले। कैथोड पर क्या होता है, कैटाइन जाते हैं। यहाँ क्या कैटाइन होंगे, Cu2+ और सल्फेट 4 2-। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड का हिस्सा कौन है, ये वाला, जिधर कैटाइन जाएंगे। अच्छा, कैटाइन किस साइड जाएंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यू नो वेल। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी यहाँ पर, तो इम्प्योर मेटल से क्या होगा, इम्प्योर मेटल से कॉपर, यानी इस रॉड से कॉपर जो है टूटना शुरू हो जाएगा। कॉपर सॉलिड है, कॉपर टूटना शुरू हो जाएगा। ये कैथोड की बात नहीं है, एनोड की बात कर रहा हूँ मैं। तो कॉपर जो है कॉपर 2+ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, कुछ कॉपर प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन से कंबाइन कर लेंगे, लेकिन हम उनके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अपने मेन बात पे आ रहे हैं। कॉपर यहाँ से टुकड़े उनके टूटने शुरू हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन उनके यहाँ से इस तरह फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ काम आएंगे, ये कॉपर 2+ कहाँ जाएगा, इधर घूमता रहेगा, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इधर आ रहे हैं। ये जैसे ही इसके नज़दीक जाएगा, इस पर खटक से चिपकना शुरू कर देगा। तो ये Cu2+ जो है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है लेना शुरू कर देगा, और Cu किस में कन्वर्ट शुरू हो जाएगा, S में। CuS का मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो ये रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और ये मोटी मोटी होती जाएगी। तो इसमें प्योर मेटल कन्वर्ट होगी, जो इसमें इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बह जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, गॉट इट, और इसमें ये जमा हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, इसके ठीक है, इम्प्योर प्लेट है ये, इम्प्योर है ये। अब इसके 3 जोन मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ। ये है प्योर जोन, ये है मोल्टन जोन, और ये है इम्प्योर जोन। तो इसको जोन रिफाइनिंग बोलते हैं। होता क्या है इसमें, प्रिंसिपल क्या है इसका, impurities are more soluble in molten state। भाई ये है इसका प्रिंसिपल। जो इम्प्योरिटी है, देखो ये प्योर हो चुके होंगे बहुत सारे, ये पूरी एक सीड जो है ये इम्प्योर है। हमने क्या किया, यहाँ पर हीटर लगाना शुरू कर दिया, यहाँ पर हीटर लगाना शुरू कर दिया। ये प्योर कैसे हुआ, मतलब हीटर पहले यहाँ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो ज़्यादा जो है सॉल्युबल है। कहाँ पर, मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब गलित अवस्था में। तो इसको गला देंगे ना, यहाँ पे मूविंग हीटर रखेंगे ना, तो ये धीरे धीरे इसको पूरा हीट कर देगा, और थोड़ा पिघलना शुरू कर देगा ये हल्का सा, ठीक है। तो इस स्थिति पर जो इम्प्योरिटीज़ है वो पिघलनी शुरू कर देगी। जो प्योर मेटल है वो एज इट इज रहेगा और सॉलिडिफाइड रहेगा, गॉट इट। यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है, जैसा आप हीट करेंगे ना, इससे हीट करेंगे नीचे से, तो इसकी इम्प्योरिटी पिघलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे हीटर
अब ये इम्प्योरिटी जो है आगे फ्लो होनी शुरू हो जाएगी धीरे 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 धीरे। अब इम्प्योरिटी जो है ये तब होता है जब मेटल पूरा बन जाता है, एक शीट ले रखे हमने मेटल की और प्योरीफाई कर रहे हैं उसे, मतलब उसको सेमीकंडक्टर बनाना है, अच्छी तरह का सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे एक मूविंग हीटर रखेंगे। मूविंग हीटर पहले आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने से उसकी इम्प्योरिटी पिघल गई, इम्प्योरिटी जो है आगे बढ़ने शुरू हुई। फिर आपने हीटर को आगे बढ़ाया मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट में मूव करते रहेंगे। मोल्टन स्टेट में जो इम्प्योरिटी होगी वो आगे बढ़ती रहेगी और लास्ट में वो बाहर आ जाएगी। गॉट इट? ये है इसका प्रिंसिपल। किसका? जोन रिफाइनिंग का। करते किसका है? सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स जो बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं, जो ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल होते हैं, उनका हम यहाँ पर रिफाइनिंग करते हैं। केवल रिफाइनिंग है ये, ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रैक्शन नहीं है। रिफाइनिंग मतलब और प्योर करना है इन्हें। और प्योर में इसका मतलब इसमें इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में होगी, बहुत ही कम अमाउंट में होगी। उस इम्प्योरिटी को हम रिमूव कैसे करेंगे? एक शीट लेंगे, उस शीट में नीचे से क्या रख देंगे? मूविंग हीटर रख देंगे। उस मूविंग हीटर रखने से क्या होगा? इसकी जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेल्ट होने में वो फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, फ्लो होगी तो बाहर आ जाएगी, और जो प्योर मेटल होगा वो एज इट इज़ रहेगा। बस ये है इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो मेथड है वो है, लास्ट मेथड, वो है वान अर्केल मेथड। लास्ट मेथड है वान अर्केल मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है वान अर्केल मेथड। अच्छा, वान अर्केल मेथड में उन मेटल का प्योरिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर इसको बोला जाता है अल्ट्रा प्योरिफिकेशन। अल्ट्रा प्योरिफिकेशन किया जाता है यहाँ पे, इतना शुद्ध किया जाता है कुछ भी ना रहे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम और जिरकोनियम का इसमें अल्ट्रा प्योरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि इन मेटल का जो इस्तेमाल होता है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है। इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी में इनको प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें जो इम्प्योरिटी होती है वो हल्की फुल्की नाइट्रोजन की होती है, या तो इनमें नाइट्रोजन गैसेस होगी या जो भी होगा, तो उनको प्योरीफाई करना है हल्का फुल्का। वैसे तो प्योरीफाई होंगे वो, लेकिन इनको एकदम अल्ट्रा प्योरीफाई करना है। तो अल्ट्रा प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेटल है जैसे टाइटेनियम है, तो इसको एक जो आपके पास चैम्बर बनेगा पूरा, उस चैम्बर में हम क्या करते हैं, इसको आयोडीन के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो ये आयोडाइड बना देता है पहले इसका। तो आयोडाइड जो है ये लगभग कितना टेम्परेचर पर है? 500 केल्विन पर इसको हीट किया जाता है, और टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनाता है। मतलब वो इस तरह का कोई चैम्बर होता है, इस तरह का। आप इसमें गर्म करेंगे, इसे हीट करेंगे इसको पूरा, फिर इसको दूसरे में डालेंगे, फिर इस तरह यहाँ पर इसको हीट करेंगे, फिर यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट में इसको गर्म करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ गर्म होता है इस चैम्बर में। इस तरह के एक चैम्बर बने होते हैं ये। तो आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानो कि इसमें किसका प्योरिफिकेशन होता है। टाइटेनियम और जिरकोनियम का होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए इनके नाइट्रोजन का ऑक्साइड या वगैरह वगैरह इनसे हटाने ज़रूरी है। 500 केल्विन पर आयोडीन के साथ इनको हीट करेंगे, टेट्रा आयोडाइड बनेगा टाइटेनियम का। और फिर फिलामेंट, किसका फिलामेंट? टंगस्टन का फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट पर इनको गर्म किया जाता है, और टंगस्टन फिलामेंट पर 1700 केल्विन पर टंगस्टन फिलामेंट होता है, उस पर इतना हाई टेम्परेचर इसको दिया जाता है। टंगस्टन का तो वैसे भी नहीं पिघलता, टंगस्टन का टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, 3700 डिग्री केल्विन होता है, कितना होता है। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उस पर इसको गर्म करते हैं, फिर टाइटेनियम अलग हो जाता है और आयोडीन अलग हो जाती है। मतलब है तो रिएक्शन वही है, रिवर्स वाली। देखो यहाँ से शुरू हुई वहीं आई, रिएक्शन तो वही है, लेकिन हटा क्या है इससे उस समय? इस पे इतने डिग्री पे गर्म करने से हटा क्या इसमें से?
जो नाइट्रोजन होगी, जो हल्की फुल्की गैसेज होगी ना, वो हट जाएगा। तो इसको प्योर तो है ही है, पर इसको अल्ट्रा प्योर किया जा रहा है एकदम HD फॉर्म में, है ना, समझ गए ना। तो HD फॉर्म में लाने के लिए इसे इसमें गर्म किया जाता है ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल अच्छे से हो सके। तो ये प्योरीफिकेशन के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं।